वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो जैसा कि आपने देखा है अभी तक ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमने वन लेक्चर ओबियसली पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या हमारी टेक्निकल टीम डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देगी। इससे पढ़ाने से पहले फिर से आप लोगों का एक बार और पॉलिटेक्निक पंडित में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज हम हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड लेक्चर, जो कि हमारा स्टार्ट आज होने वाला है। कहाँ से? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता क्या है? तो किसका? फ्लूइड का। क्या करना है? प्रॉपर्टीज को क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, तो क्या होता है? तो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज फ्लूइड का बहुत सारा होता है। डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है? डेंसिटी। पहला हमारा क्या है? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को बोलते क्या है? घनत्व। और उसी के साथ लिखा हुआ है मास डेंसिटी। तो डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों क्या है? हमारा सेम है। ठीक है, डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों मेरा क्या है? बराबर है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, डेंसिटी को ही हम मास डेंसिटी बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मास डेंसिटी और डेंसिटी होता क्या है। द रेशियो ऑफ मास। ठीक है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के मास। ठीक है, फ्लूइड के मास और किसका? वॉल्यूम। ठीक है, फ्लूइड के मास और वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी बोलते किसको है भाई? किसको बोलते हैं? तो फ्लूइड के मास को। ठीक है, फ्लूइड के मास को और उसके वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? हम डेंसिटी बोलते हैं। तो भाई देख लीजिए वॉल्यूम क्या होता है। मान लीजिए बीकर है। ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जानते हैं कि भाई मास क्या होता है। तो हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, ये जितना इसके अंदर आ जाएगा, जितना क्वांटिटी हमारे लिक्विड का, इज नोन एज अ मास। कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम समझ गए, मास समझ गए। चलिए भाई अब आगे जानते हैं कि इसको किस चीज से डिनोट करते हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? हम रो से डिनोट करते हैं। ये रो है। ठीक है, ये क्या है? हमारा रो। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इसको हम रो से डिनोट करते हैं। आगे हमारा क्या है? एसआई यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो एसआई यूनिट को किस में मेजर करते हैं भाई? तो केजी में। किसमें? केजी और मीटर क्यूब में। ठीक है, केजी और मीटर क्यूब में। भाई तो क्यों केजी में क्यों मेजर करते हैं और मीटर क्यूब में ही मेजर क्यों करते हैं? तो क्योंकि हम क्या? वेट, मास को हम किससे मेजर करते हैं? केजी में। भाई आलू लेने जाते हैं मार्केट में तो किस में लेके आते हैं? केजी में। ठीक है, या ग्राम में। और हम किसी भी चीज को, जैसे वाटर है हमारा, तो वाटर को हम जिस बकेट में रख रहे हैं तो कहाँ रख रहे हैं? वॉल्यूम में रख रहे हैं, जगह एक स्पेस में डाल रहे हैं। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है मेरा, उस लिक्विड को किससे मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। ठीक है, इसीलिए हम इसको केजी मीटर क्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सीजीएस यूनिट। भाई सीजीएस होता क्या है? तो सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। तो सेंटीग्राम सेकेंड मतलब सेंटीग्राम ग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको मेजर करते हैं। किसको? सीजीएस यूनिट में। अब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो भाई लिक्विड क्या होता है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? हमारा 1 लीटर होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा जो हमारा था किसमें था? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हमने इतना चीज स्टडी किया। अब क्या है हमारा? डेंसिटी। बात आ गई डेंसिटी की। भाई डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी डिफरेंस एंड यूनिट्स। ठीक है, डेंसिटी के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके यूनिट्स को देखेंगे कि यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसका? लिक्विड का डेंसिटी मतलब लिक्विड का घनत्व। ठीक है, मे बी कंसिडर्ड एच कॉन्स्टेंट। मे बी मतलब हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं?
लिक्विड के डेंसिटी को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो गैस के रिस्पेक्ट में हम लिक्विड के डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन गैस चेंज विद द वाइब्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो हमारा गैस है वो वाइब्रेट होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, डेंसिटी डिफर होता है, बदलता होता है। लेकिन हमारा जो क्या था, लिक्विड था, ये लिक्विड चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं कि भाई इसको मेजर किस में करते हैं डेंसिटी को, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर का घनत्व, ठीक है, क्या होता है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब किसका होता है, वाटर का होता है, पानी का होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक्चुअली में होता है कितना है, 998 मतलब 998 kg मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और हम कितना मान के चलते हैं, 1000 मान के चलते हैं मैथमेटिकली, क्या कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, एयर जिसमें हम लोग हैं, तो डेंसिटी ऑफ एयर की बात करते हैं तो इसमें कितना होता है, 1.205 kg मीटर क्यूब किसका डेंसिटी है भाई, एयर का डेंसिटी है, ठीक है, एयर का घनत्व है। अब हम देख लेते हैं पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी, Hg, ठीक है, वही पारा जिससे मेजर करते हैं बुखार वगैरह, उसी का, ठीक है। तो उसका जो डेंसिटी है भाई, वो डेंसिटी कितना है, तो देख सकते हैं आप कितना है, 13600 kg मीटर क्यूब डेंसिटी हम क्या करते हैं, मेजर मानते हैं कि इसका डेंसिटी क्या है, घनत्व कितना है, 13600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रागायरम मरकरी पूरा नाम होता है उसका। आगे क्या है, स्पेसिफिक वेट, भाई स्पेसिफिक वेट क्या होता है और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों में कोई डिफर नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट भी सेम है हमारा, स्पेसिफिक डेंसिटी भी सेम है, कोई क्या है, डिफर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, इट इज द रेशियो, ये किसका किसका रेशियो है भाई, ये किसका किसका रेशियो है, रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, ये किसका किसका अनुपात है, तो वेट ऑफ फ्लूइड, किसका, फ्लूइड का वेट, फ्लूइड का वजन और वॉल्यूम, फ्लूइड जो हमारा है उसका वजन और वॉल्यूम का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है, ठीक है। जैसा कि इसका डिफिनेशन अच्छे से देख सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज अ स्पेसिफिक वेट, ठीक है, जैसा हमने हिंदी में आपको बताया। अब भाई इसको मेजर किस में करते हैं, इसको डिनोट किस में करते हैं, क्योंकि बार बार हम स्पेसिफिक वेट बोल बोल के थक जाएंगे, ठीक है, इसको शॉर्टकट ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो गामा से और या डब्ल्यू से, ठीक है, डब्ल्यू से या हमने गामा से इसको क्या किया, डिनोट किया कि भाई अगर हम कहीं गामा लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब मान लीजिए देखिए यहाँ गामा लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है ना, तो गामा, गामा मतलब स्पेसिफिक वेट, ये हमने गामा यहाँ लिख दिया, इसका मतलब स्पेसिफिक वेट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए गामा, तो गामा इक्वल टू होता क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम, भाई वेट अपॉन वॉल्यूम हुआ क्यों, क्योंकि किसका रेशियो था, वेट और वॉल्यूम का रेशियो था ना जी, वेट अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो था वो हमारा क्या कहलाया है, स्पेसिफिक वेट कहलाया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा यूनिट देख लेते हैं, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, किसका ऐसा यूनिट होता है, स्पेसिफिक वेट गामा का, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो ये यहाँ तक हमने बात किया स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी की, ठीक है। अब भाई इसका सीजीएस यूनिट, जैसे हमने पिछले में डेंसिटी का सीजीएस यूनिट देखा था, वैसे इसका भी सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सेंटीग्राम यूनिट, ठीक है। तो इसका क्या है, डायनेमिक पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हाँ, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है, यूनिट है, सीजीएस यूनिट, और क्या है, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट इसका था, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये क्या है हमारा, क्या फटाक से बताइए, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है हमारा, W इंटू डब्ल्यू अपॉन वी, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से दिखा देते हैं, और ये हमारा स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो भाई वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ये जो हमारा वेट है, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, ये W का हो गया मास इनटू ग्रेविटी, और जो हमारा V था ये V यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा गामा,
गामा को हमने यहाँ लिख दिया, गामा का मतलब था स्पेसिफिक वेट, ठीक है, तो गामा गामा रह गया। अब देखिए मास अपॉन, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, अपॉन क्या है वॉल्यूम, मास इनटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। आगे देखिए तो मास और वॉल्यूम, ठीक है, क्या को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू क्या हो गया मेरा ग्रेविटी, कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो मास अपॉन वॉल्यूम है ये यहाँ आ गया और ग्रेविटी इनटू में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को रो बोलते हैं। क्यों, मास अपॉन वॉल्यूम किसका है, डेंसिटी का, डेंसिटी का को हम किस में डिनोट करते थे, रो में, डेंसिटी को किसे डिनोट करते हैं, रो से। इसीलिए मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो मास अपॉन वॉल्यूम था किस में हो गया, रो में हो गया, क्योंकि इसको हम डिनोट करते हैं डेंसिटी से, ठीक है, तो रो हो गया। रो का क्या था डिनोटेड, ठीक है, डेंसिटी को हम किस में डिनोट करते थे, रो में, इसीलिए मास अपॉन वॉल्यूम किसका है, डेंसिटी का, तो डेंसिटी को हम बोलते हैं रो, इसलिए ये हो गया रो। इनटू में जो ग्रेविटी था, ग्रेविटी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए ये जो हमारा स्पेसिफिक वेट था, स्पेसिफिक वेट वैसे ही बना हुआ है, ये हमारा जो है रो, रो इनटू ग्रेविटी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन कन्वर्सन है देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है हमारा, इधर देखिए, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे की तरफ। फिर ये जो मेरा जी है, आप बोलिएगा भाई ये जी है क्या, क्या, तो जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, हमारा जो जी है यहाँ जी, जो बार बार हम जी लेके चल रहे हैं, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन के दौरान जो ग्रेविटी लगता है वो हमारा क्या है, ग्रेविटी है। अब ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये बात करता है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो इसका बात किसका किसका रेशियो, किसका किसका अनुपात है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड जो है, फ्लूइड का वॉल्यूम और उसके मास का जो अनुपात है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है भाई, इसका फार्मूला, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन, सॉरी वॉल्यूम अपॉन मास, क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका रेशियो क्या है, वॉल्यूम और मास का रेशियो है, और जो पहले है वो पहले होगा, जो बाद में है वो बाद में आया, ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम अपॉन मास आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं ऐसा यूनिट, जैसा कि सबका ऐसा यूनिट देखते आ रहे हैं, तो इसका भी ऐसा यूनिट हम देखेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यू अपॉन के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होगा जी भी होगा, छूट गया, ठीक है, मीटर क्यू अपॉन केजी, क्योंकि हम मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यू में, इसीलिए ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर क्यू मीटर क्यू अपॉन पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो भाई मास अपॉन वॉल्यूम, जो हमारा मास था, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये किस, ये जाना पहचाना सा लग रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम किसका होता है भाई, जल्दी से बताइए, डेंसिटी का, डेंसिटी का बताए थे ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम किसका होता है, डेंसिटी का होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, किसे डिनोट करते थे, रो से, इसको हम रो लिख सकते हैं। तो अब जब हम मास अपॉन वॉल्यूम को रो लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या था, 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो गया, 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा हुआ है 1 अपॉन रो, ठीक है, ये रो है, ठीक है, ये क्या है, रो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसीलिए जो है मास अपॉन वॉल्यूम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू रो, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम किसका है, डेंसिटी का, और डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, इसीलिए हम इसको लिख दिए रो, ठीक है। इसीलिए 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, रो, ठीक है। इसको हम किससे कंसीडर करते हैं, तो इट इज कॉमनली अप्लाइड टू गैस, ये सिर्फ किसके लिए कंसिडरेबल है, गैस के लिए, ये सिर्फ गैस के लिए ही कंसिडरेबल है, नीचे लिखा हुआ है इट इज कॉमनली अप्लाइड टू गैस, सिर्फ हम इसको गैस पे ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, गैस के लिए ही। तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का कहानी था। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये भी किसका अनुपात है,
इसको हम डिफाइन करते हैं किस किस में, किसके अनुपात में डिफाइन करते हैं, ठीक है, बताते हैं, जानते हैं। तो क्या है कि वेट, ठीक है, वेट डेंसिटी और किसके, फ्लूइड के वेट डेंसिटी, ठीक है, फ्लूइड का कितना वजन है उसकी डेंसिटी, ठीक है, और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। भाई स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, ठीक है, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड के वेट डेंसिटी को जानते हैं और किसके अनुपात को जानते हैं, वेट डेंसिटी, ठीक है, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में, स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम किसको कंसीडर करते हैं, वाटर को, मतलब मानते हैं, किसको मान के चलते हैं हम, वाटर को मान के चलते हैं, वाटर को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर हम क्या करते हैं, मानते हैं। इज नोन एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। भाई तो ये बात तो समझ में आ गया क्या, कि वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और क्या स्टैंडर्ड वेट डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर कंसीडर करते हैं, मानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी भी है, ठीक है, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है। अब क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर हमने बताया है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर को कंसीडर करते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ठीक है, वेट डेंसिटी, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। और भाई मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी आया क्यों, क्योंकि वेट का क्या, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, कोई दिक्कत नहीं, तो मास यहाँ और ग्रेविटी यहाँ, ठीक है, हम लिख सकते हैं वेट को, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी लिख सकते हैं। सेम एज हम वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड को भी क्या लिख सकते हैं, मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या किए, ग्रेविटी से ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर दिए, क्या कर दिए, काट दिए। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मास डेंसिटी बच गया और मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बच गया, जो कि हमने सिग्मा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, सिग्मा इक्वल टू हमने लिख दिया मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हम बार बार जो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर हम वाटर को क्यों कंसीडर करेंगे, तो चलिए देखिए इधर आ गया। फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर, हम वाटर को लेके चलते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अब गैस को किसको लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड में गैस, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड में गैस को किसको लेके चलते हैं, तो एयर को, ठीक है, O2 को लेके चलते हैं। और ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है, ठीक है। फॉर और क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं, तो Hg का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना लेके चलते हैं हम, ठीक है, 13.6, ठीक है, इतना हम लेके चलते हैं। फॉर प्योर वाटर इज टेकन एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है, अगर हम प्योर वाटर की बात कर ले तो उसमें हम कोई भी स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है उसको हम कितना लेके चलते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, 4.4 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या, लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड को प्योर, ठीक है, प्योर लिक्विड को हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड लेक्चर खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर कंटेंट के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक